जीवन में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये धन जिसके पीछे तुम प्रतिदिन इतना भागते हो और इसको लेके जितना चिंतित होते हो, ये सब एक दिन यहीं रह जाएगा। ये सारी वस्तुएं जो अपने आसपास तुम इकट्ठा कर रहे हो, जिन्हें देखकर तुम रोज लालच से भर जाते हो और अपने जीवन का आधार इन्हीं वस्तुओं पर टिका के रखते हो, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। तुम्हारा अपना शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। सब कुछ नश्वर है सिवाय आत्मा के। जिन चीजों को लेके तुम आज इतना परेशान हो रहे हो, कल इन सभी वस्तुओं का कोई मूल नहीं रहेगा। इसी तरह ये इस दुनिया में लुप्त हो जाएंगी और इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। केवल तुम्हारी आत्मा है जो सब पापों से रहित है, जो अकेले अपना हिसाब करेगी और इस सांसारिक दुनिया से ओझल हो जाएगी। इसीलिए अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के बारे में सोचो। इंसान अपने जीवन में इन सारी वस्तुओं को पाकर इतना मस्त हो जाता है कि आसपास के जीवन की रेखाएं उसे दिखाई ही नहीं देती। उसे ऐसा लगता है कि इस जीवन में सब कुछ मेरा है और जितना हो सके मैं सब कुछ पालूं। पर वो ये भूल जाता है कि जीवन का कोई पल ऐसा नहीं बीतता जो आपके बस में हो। आपको ये नहीं पता है कि जितनी धन दौलत के पीछे आप आज भाग रहे हैं, कल आप उसका इस्तेमाल कर भी पाएंगे कि नहीं। अपने नशे में धुत होकर इंसान इतनी सारी चीजें खरीद रहा है, भविष्य के लिए इतनी कुछ चीजें देख रहा है, परंतु क्या उसे पता है कि भविष्य तक वो टिक भी पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। इसीलिए आज पर ध्यान दो। कैसे जीना है ये सिर्फ आज ही देखना है। कल की चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका आज ही बिगड़ जाए, और किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं होना चाहिए कि उसके चले जाने पर या उसके मिट जाने पर आपके जीवन का मूल्य ही खत्म हो जाए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमने खरीदा है, पाया है या हमें मिला है, वो परमात्मा की इच्छा शक्ति से ही मिला है। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो चीज़ें सिर्फ हमें मिली हैं और बाकियों को नहीं। ये तो भाग्य की बात है या फिर आपके अच्छे कर्मों का फल। इसीलिए इन सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। ये आपके काम नहीं आएंगी। काम सिर्फ अच्छे कर्म आएंगे और आसपास के लोग आएंगे। जीवन में अच्छा व्यवहार यदि बनाएंगे तो आप लोग कमाएंगे और इन्हीं कमाए हुए लोगों के द्वारा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। हमेशा मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जीवन सदैव चलता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि यही सोच आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। परमात्मा का द्वार अलग है और मनुष्य का द्वार अलग। मनुष्य जब अपने मानवीय जीवन की रेखा को लांघकर अपने आप को स्वयं परमात्मा समझने लगता है, तो उसका विनाश शुरू हो जाता है। उसके काम बिगड़ने लगते हैं और उसके जीवन से सुख शांति चली जाती है। आपको ये शक्ति यदि ईश्वर ने प्रदान की है कि आप कोई भी मनचाहा कार्य अपने दम पर कर सकते हैं, तो अपने जीवन से घमंड हटा दीजिए और संसार की वस्तुओं से अपना लगाव छोड़ दीजिए। सारी वस्तुएं यहीं रह जाएगी, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला। आखिरी शैया पर लेटे हुए जब आप अपने प्राण त्याग रहे होंगे और सांसारिक वस्तुओं के बारे में सोच रहे होंगे, तब आपको दुख होगा कि आपने किन चीज़ों पर अपना समय बर्बाद किया है, जो आपकी कभी थी ही नहीं। ये तो आपके पास कुछ समय के लिए आपका मन लुभाने के लिए आई, परंतु ये सब इसी संसार में यहीं छूट जाने वाली है। और आपकी आत्मा, जिस पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसको यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया, वो स्वर्ग तक आपके पीछे पीछे जाएगी। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखकर यदि आप आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने जीवन में जीते जी ही मुक्ति पा लेंगे और हर कष्ट से ऊपर उठकर एक वैराग्य की दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां आपको कोई भी पीड़ा महसूस नहीं होगी और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। परमात्मा में ध्यान लगाइए और सांसारिक वस्तुओं को छोड़ दीजिए। ईश्वर के प्रति लगाव ही सबसे बड़ा लगाव है।
और वही आपके स्वर्ग के द्वार का कारण बनेगा।